नहीं नहीं, ऐसा मत, हवा में बहस मत करिए वकील साहब। 22, 23, 24 क्या होता है, हम लोग भी सुबह उठते हैं। मेरी प्रार्थना है माइलोड, ऐसा मत कीजिए माइलोड, जीवन नाश हो जाएगा माइलोड। कोई जीवन नाश नहीं होगा, कोई जीवन नाश नहीं होगा, नहीं जीवन बढ़ेगा, चमक जाएगा इससे। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ चलिएगा। आप लोग शासकीय नौकरी लिख के क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा माइलोड, जैसी जानकारी किया है कभी नहीं, अभी मेरे सामने किया है आपने। मेरे को टाइम दीजिए, मैं टाइम नहीं देंगे, अभी आप बताइए जी जी शासकीय नौकरी क्या है, अदरवाइज आई विल इशू कंटेम्प्ट नोटिस टू यू फॉर मिसलीडिंग द कोर्ट। नहीं, मेरी प्रार्थना है आपसे, आपकी डांट खाने के लिए तैयार हूं। अरे डांट क्यों? प्रार्थना ये है। नहीं एक सेकंड सुनिए, नहीं पहले प्लीज वेट हियर। नो प्लीज जी सॉरी, मैं प्लीज प्लीज, आप आपके केस दूसरी जगह लगवाना है, दूसरी जगह लगवा लीजिए आप। नहीं माइलोड, आपकी कोर्ट सबसे अच्छी माइलोड। नहीं नहीं अच्छी नहीं, हमें तारीफ नहीं सुनना है, हमें ये फालतू की बातें नहीं सुनना है। अगर आपको केस में बहस करनी है तो तथ्यों पर बहस करिए बस। जी My lord, in this case, this is my lord, आपकी ऑनरेबल कोर्ट ने दिनांक 22/1/2024 को यह पता लगाने का आदेश दिया था कि अल्प्राजोलम टेबलेट में कॉमर्शियल क्वांटिटी, स्मॉल और मीडियम क्वांटिटी क्या है। जी माय लॉर्ड, मेरी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है, ये केस मैं ये कहीं पर भी जो है निर्धारित नहीं किया गया है कि वास्तव में उस टेबलेट का वजन कितना था। ओके, तो यहाँ पर कॉमर्शियल स्मॉल मीडियम क्वांटिटी की बात नहीं आती है। जी, जी। मैं इस संबंध में साहब की क्वेरी जो थी उसके लिए मैं ये लाया हूँ साहब, लाइए दिखाइएगा। ये क्वेरी जो थी साहब की वो क्लियर हो जाए। सीरियल नंबर 178। पहले मेरी पूरी बात सुन ली जाए। हाँ बिल्कुल, बात पूरी सुनेंगे आपकी, आधी बात कहाँ सुनते हैं आपकी जैन साहब। जी भाई, हम बताइए। 178 पे है साहब। देख लिया माय लॉर्ड, ये दिस इज फोर्थ वेल एप्लीकेशन माय लॉर्ड। हाँ आपने अर्लियर 2 टाइम एप्लीकेंट को आईओ के बयानों के बाद हाँ हो गया, आईओ एग्जामिन हो गया जी, उनका बयान हो गया। क्या कहा आईओ साहब ने? जी मैं उसके पहले माय लॉर्ड थोड़ा सा मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया है। काफी सर्च के बाद ये मिला है माय लॉर्ड जी। स्थानीय वकील साहब ने हमारा सहयोग नहीं किया, लेकिन हम ये सबसे हाउ कोर्ट इज कंसर्न, मैं बात रखना चाहता हूं। नहीं मैं बात प्लीज, we are not concerned as to what transaction took place between you and your local council. Yes, we are only concerned with the merits of the case. Please address this court on the merits of the matter. जी माय लॉर्ड, हमारी ये प्रार्थना है कि सम्मानित सरकारी वकील साहब से थोड़ा सा एफएस रिपोर्ट देख लिया जाए। मेरा ख्याल है एफएस रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुई है इस मामले में। दूसरा, मेरा जो मेन ग्राउंड है माय लॉर्ड, मैंने ऑर्डर शीट पेश की है आपके ऑनरेबल कोर्ट में। ये 19/2/2024 को पेश की है सम्मानीय ट्रायल कोर्ट से लेकर के। ये सर्टिफाइड कॉपी का जो पैराग्राफ दिनांक 1/11/2021 की ऑर्डर शीट आप देखें माय लॉर्ड, इससे ये क्लियर हो जाता है। किस पेज नंबर पे देखना है? जी, पेज नंबर 12 है माय लॉर्ड। इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, इसके साथ में जी जी, ये जो आवेदन आपने लगाया 4688/24 जी, इसके साथ में देखना है। हाँ, उसी के साथ में पेज नंबर 12 माय लॉर्ड, पेज नंबर 12 पे देख, ऑर्डर शीट दिनांक 1/11/2021 माय लॉर्ड। इससे ये पता चलता है कि पुलिस अथॉरिटी ने सारी पंचनामा कार्रवाई थाने में बैठकर फर्जी तरीके से संपादित की है, और सम्मानीय ट्रायल कोर्ट ने थोड़ा सा इसको जो लिखा है उससे ये क्लियर होता है कि वास्तव में इस मामले में ये कहीं नहीं बताया गया है था कि वास्तव में उस अल्प्राजोलम टैबलेट का वजन कितना था। कॉमर्शियल में पढ़िए, पैरा 12 पे पढ़िए। जी माय लॉर्ड, आरोपी से जब्त टैबलेट की कुल मात्रा 2640 नग है। गणना पंचनामा तैयार किया गया, किंतु तौल कितने ग्राम है यह लेख नहीं किया गया है। ये सम्मानीय ट्रायल कोर्ट ने अपने शब्दों में लिखा है। इसमें न्याय दृष्टांत हीरा सिंह विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह गत प्रतिपादित किया गया है कि यहाँ एक से अधिक सब्सटेंस दवा मिश्रण कर बनाई गई है, वहां संपूर्ण मादक पदार्थ की मात्रा के आधार पर अल्प तथा कॉमर्शियल क्वांटिटी का मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। विवेचना अधिकारी द्वारा जब्त टैबलेट की कुल तौल कितनी है यह लेख स्पष्ट तौर पर नहीं किया गया, जिससे जब्त औषधि अल्प मात्रा में है या उससे कम है या अल्प मात्रा या व्यावसायिक मात्रा में स्पष्ट हो सके। अतः जमानत आवेदन पत्र को सुने जाने के पूर्व विवेचना अधिकारी से यह स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है कि जब्त 2640 टैबलेट की तौल मात्रा कितनी है और यह अल्प मात्रा से कम है, अल्प मात्रा में है या व्यावसायिक मात्रा में है। अपना अभिमत आगामी दिनांक पर पेश करें। ठीक माय लॉर्ड, इस केस में जो चालान पेश किया गया है, जिस तारीख को सम्मानित ट्रायल कोर्ट ने ये ऑर्डर शीट लिखी है, बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे मालूम पड़ जाएगा। 2640 नग गोलियां पकड़ी गई हैं,
हर गोली में 0.5 mg जो है अल्प्राजोलम है, जी। तो उससे मालूम पड़ जाएगा कितना है, इसके लिए इतना ज्यादा। तो नहीं, इट्स ए सिंपल नहीं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नहीं माय लॉर्ड, मैं गवाह कैसे बन सकता हूँ? नहीं नहीं, आप गवाह मैं मत तो प्रूफ बनिए। ले लूं। अरे आपको तो बिल्कुल गवाह बनने की जरूरत नहीं है, ना नहीं। हम गवाह बनने आ रहे हैं जी आपके जी लिए। जी आपके सवाल का जवाब इस बात में छुपा है जी। कि जब लिखा है, क्वांटिटी लिखी है 2640, और यह दिया हुआ 0.5 mg जो है उसमें है, तो उससे जो है कन्वर्जन हो जाएगा। 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, उससे कन्वर्जन आ जाएगा, उससे मालूम एक पड़ जाएगा। मिलीग्राम माय लॉर्ड, मेरी ये प्रार्थना है कि हम मेरी प्रार्थना है आपसे, हाँ आपकी हाँ। डांट खाने के लिए तैयार हूँ माय अरे लॉर्ड। डांट मेरी क्यों आपको? प्रार्थना ये है नहीं नहीं, एक कि सेकंड सुनिए, इसको माय नहीं लॉर्ड। पहले प्लीज वेट हियर। जी व्हाट आर्गुमेंट यू आर एडवांसिंग? माय लॉर्ड। am I sitting here to scold any one of you? No, please. जी सॉरी, मैं You प्रार्थना नहीं, ये करना you चाहता हूँ। please please। आप आपके केस दूसरी जगह लगवाना है, दूसरी जगह लगवा लीजिए आप। सॉरी नहीं माय लॉर्ड, आपकी कोर्ट सबसे अच्छी है माय लॉर्ड। मेरी नहीं प्रार्थना नहीं, अच्छी नहीं, हमें तारीफ नहीं सुनना है, जी हमें सॉरी, ये फालतू की बातें नहीं सुनना है। मेरी प्रार्थना है माय लॉर्ड। अगर आपको केस में बहस करनी है तो तथ्यों पर बहस करिए बस। जी तथ्यों पर माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड, जो उन्होंने मात्रा का वजन नहीं किया है, अब उन्होंने एक फर्जी पंचनामा बनाकर पुलिस अथॉरिटी ने पेश किया है माय लॉर्ड। हाँ, वो पेज मैंने नंबर। चालान की कॉपी, माय लॉर्ड, जो चालान की कॉपी है उसमें उन्होंने एक पंचनामा बनाया है माय लॉर्ड। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये क्या हुआ, सम्मानित ट्रायल कोर्ट के सामने जब डायरी आई तो उन्होंने देखा कि मादक पदार्थ की, ये पेज नंबर 82 है माय लॉर्ड। 82। तो उसमें उन्होंने, सामान्य ट्रायल कोर्ट ने देखा कि ये पंचनामा बना है, गणना पंचनामा, लेकिन उसमें तौल पंचनामा कहीं नहीं है। जी कि जी। पुलिस अथॉरिटी ने ये फर्जी पंचनामा इस मामले में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने शीर्षक में ही लिखा है क्या लिखा है? मादक पदार्थ टैबलेट का गणना एवं तौल पंचनामा। जब सामान्य ट्रायल कोर्ट के सामने तौल पंचनामा आया ही नहीं है जी और जी उन्होंने गणना पंचनामा मात्र देखा है, तो ये पंचनामा कैसे बदल गया जी जी और उसमें आरोपी के हस्ताक्षर कैसे आ गए? वो तो जेल में था। जी और जी चालान पेश होने के 1 महीना 20 दिन पहले सम्मानित ट्रायल कोर्ट ने अपनी ऑर्डर शीट दिनांक 11/2021 में लिखा है ये जी कि उसमें तौल पंचनामा नहीं लगा है। और ये फिर उन्होंने संयुक्त गणना एवं तौल पंचनामा कैसे बना दिया, और उसमें उन्होंने उसका वजन लिख दिया कि 316 ग्राम। जी जी। तो मेरी ये प्रार्थना है, ये फर्जी कार्रवाई है। ये तो वहाँ एविडेंस का मैटर है जी कि ये फर्जी कार्रवाई है हाँ कि नहीं जी है। ठीक है, इसको बेल में नहीं देखा जा सकता। नहीं माय लॉर्ड, ये वहाँ देखा जा नहीं सकता नहीं, है एक सेकंड रुकिए, क्योंकि इलीगलिटी अरे है। एक मिनट रुकिएगा जैन साहब, आपके साथ क्या है, जी आपको जो है तथ्यों से अलग हटके चलने में बहुत मजा आता है। नहीं नहीं एक नहीं सेकंड lord। एक सेकंड, हम आपको जो सवाल पूछ रहे हैं जी उत्तर दीजिए। जी आईओ एग्जामिन हो गया, आपने आईओ से इस बारे में क्या सवाल पूछा? जी आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन आयु दिखाइए, का बयान जी माय और लॉर्ड। इस डॉक्यूमेंट पे क्या एग्जिबिट पड़ा है? जी जी जी, आयु का बयान बयान जो है माय लॉर्ड, पेज नंबर 26 पर आते हैं माय लॉर्ड। इसी डॉक्यूमेंट, इसी एप्लीकेशन के साथ? जी जी, बेल एप्लीकेशन के साथ। नहीं, बेल एप्लीकेशन के साथ कि डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड के साथ? नहीं, बेल एप्लीकेशन के बेल साथ। एप्लीकेशन का पेज नंबर 26, जी A5 के साथ। जी उनका जी। आप पढ़ते हैं A5? पैरा 7 में आया था। आप पढ़ते हैं क्या लिखा है पैरा 7 में? मादक पदार्थ टेबलेट की गणना एवं तौल इलेक्ट्रॉनिक तराजू से सत्यापन उपरांत कराई गई थी। गणना किए जाने पर क्रमांक 1 अल्फाजोलम टेबलेट 18 पत्ते, प्रत्येक पत्ते में 20 टेबलेट, कुल 360 टेबलेट तथा 12 पत्ते जिसमें एक पत्ते 60 टेबलेट थी, कुल 720 टेबलेट, कुल 1560 टेबलेट। बैच नंबर 700 के बीच टेबलेट वाली एक पत्ते को खोला गया तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक तराजू के ऊपर रखकर वजन किया गया तो 20 टेबलेट का वजन 2 ग्राम 480 मिलीग्राम। इस प्रकार कुल 2640 टेबलेट का वजन 316 ग्राम 8 मिलीग्राम होना पाया गया तथा कीमत 700 रुपए। इस संबंध में इसका ये तो चीफ है मेरे ख्याल से। जी ये चीज क्रॉस में क्या पूछा? वैसे तो प्रिंसिपल सेटल्ड है कि एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया जाना है बेल देते वक्त, लेकिन क्रॉस में क्या पूछा आपने? वकील साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा जी, हूँ मैं वही देख कि रहा हूँ जी। क्रॉस में क्या पूछा आपने? जी जी आप तो बहुत पढ़ के आते हैं ना। ये है माय लॉर्ड, ये है पैराग्राफ नंबर 23 में है माय लॉर्ड। हाँ, पैराग्राफ ये 23 पढ़िएगा। 5वें नंबर की लाइन में है। हाँ, पढ़िए। यह कहना सही है कि प्रदर्शनी 7 के पंचनामा में टैबलेट की गणना के संबंध में उल्लेख नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्शनी 7 का पंचनामा असत्य रूप से तैयार किया गया था। वही मैंने कहा कि जब सम्मान्य ट्रायल कोर्ट ने अपनी ऑर्डर शीट में लिखा है, ठीक है, ये तो हम एविडेंस का मैटर हो गया ये। नहीं तो हो गया ना माय लॉर्ड। हाँ, चलिए, ये उसने एविडेंस डिनाई कर दिया। आ गया है एविडेंस। आपने कहाँ इसको सजेशन दिया जी कि जो है कोर्ट के सामने ये बात आई थी कि वजन नहीं है, तो ये वजन का पंचनामा कैसे बन गया? जी ऐसा कहाँ सजेशन है? पढ़िएगा ना थोड़ा सा। क्रॉस एग्जामिन कराना भी हमें सिखाना पड़ेगा आपको नहीं, कि कैसे क्रॉस मैं एग्जामिन नहीं करते था ट्रायल कोर्ट में। हैं। आप मैं नहीं थे ना, इसीलिए तो नुकसान हो गया। जी जी कहाँ का है ये? मऊगंज का है? जी, ये पेट्रोल का है। रीवा हैं? शेड्यूल का है जी। शहडोल का है? जी अच्छा।
आप वहां पर ट्रायल करने नहीं जाते क्या? जी नहीं, मैं नहीं जाता माई लॉर्ड, हैं? कहीं अच्छा। और दूसरी जगह जहां मौका मिल जाता है वहां चला जाता हूं हाँ माई तो लॉर्ड। इसमें वहां जाते आप तो कम से कम ये सवाल तो पूछ लेते जी जी वो आईओ साहब से। जी वही मैं चीज माननीय कितना न्यायालय से नुकसान क्या हो कह गया? रहा हूँ कि जी अब जब ये पूछा नहीं कि भाई माननीय न्यायालय ने इसको देखा था और कहा था कि कोई तोल पंचनामा नहीं है, हाँ जी तो फिर ये तोल पंचनामा बाद में कैसे आ गया कैसे जो आप हमें समझा रहे हैं कि वो जेल में था? तो और आरोपी के हस्ताक्षर उस हाँ, पर कैसे तो आए? इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तो ये सवाल आपने पूछा ही नहीं। चलिए अब क्या करना है, ट्रायल किस स्टेज नहीं पर नहीं, है? मेरी प्रार्थना ये है कितने माई गवाह हो लॉर्ड, गए? 10 गवाह है साहब टोटल। नहीं हाँ। मेरी प्रार्थना है, एफएसएल रिपोर्ट नहीं है इनके पास, इस मामले में नहीं आई आज तक, चलिए कैसे साबित होगा कि ये अल्परो जुल्म है? वो वहां पर ट्रायल में बताइएगा जी, नहीं ट्रायल में माई बताइए। लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है, ये बेल एप्लीकेशन का मैटर है माई लॉर्ड। हाँ हाँ अनदर ग्राउंड माई लॉर्ड, तीसरा हाँ ग्राउंड है मेरे पास, ये आप थोड़ा सा ये 2 ग्राउंड डिसाइड करने की कृपा करें। हाँ हाँ, और तीसरा बताइए। ग्राउंड ये है माई लॉर्ड मेरे हाँ पास कि इस मामले में ये जजमेंट लागू होता है माई लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है माई जी, लॉर्ड, बताइए बताइए। ऐसी स्थिति में माई लॉर्ड ये जो मामला है, हमारे मामले में 3 गुना जो है अल्परत जुर्म व्यवसायिक मात्रा, तो जी मेरी प्रार्थना है कि हमको रहते हुए 3 वर्ष 4 माह हो गए हैं। जी जी। ये 2 वर्ष 7 माह का जो है 3 वर्ष 4 माह कैसे होगा? 2021 का तो प्रकरण ही है। कौन? नहीं नहीं, ऐसा मत, हवा में बहस मत करिए वकील साहब। 22 23 24 क्या होता है, हम कितने लोग भी हुए सुबह हैं? उठते 2 हैं, वर्ष आंखें 4 धोते हैं, याद रहता है, कान खोलते हैं। 24 2 वर्ष 4 माह, हाँ, 2 वर्ष 4 माह है। तो अभी आप 3 वर्ष 7 माह बता जी रहे मैं हैं। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ जी। ये हवा में बहस मत नहीं करिए ये। हवा जी हवा में नहीं, मैं क्षमा चाहता चलिए, हूँ। और बताइए। 2 वर्ष 4 माह, बस इतने बस पे आप इतना सही, डिसाइड कर चलिए दीजिए, लिखिएगा। इतना बस डिसाइड कर दीजिए लिखिएगा। आप। दिस इज फोर्थ बेल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट प्रशांत FSL कुमार राय, son of Hari Narayan Rai, aged about 44 years, ऑक्यूपेशन क्या सरकारी नौकरी करते हैं ये? आपने इसमें लिखा है सर शासकीय नौकरी, क्या शासकीय नौकरी करते हैं जी बताइए। ये माय लॉर्ड, ये जी ये माय लॉर्ड, ये एक सेकंड नहीं नहीं, देखना डॉक्यूमेंट क्या है इसमें। हाँ इसमें लिखा हुआ है, इसमें गिरफ्तारी पंचनामा देखने का जी, यहाँ कहीं लिखा हुआ गिरफ्तारी पंचनामा, जल्दी देखिए। shown to be a government servant in the cost title, क्या करते हैं गवर्नमेंट जी नौकरी बताइएगा। जी माय लॉर्ड जी, इसमें मैंने पेश किया है चालान में होगा नौकरी, इसमें व्यवसाय नौकरी लिखा है माय नहीं, लॉर्ड। व्यवसाय आपने जी शासकीय नौकरी कर दिया है। हाँ क्यों शासकीय ना आपके नौकरी, खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं 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 माय लॉर्ड, शासकीय नौकरी है, कहाँ उन्होंने है शासकीय नौकरी जैसा का? पक्षकारों ने मेरे को बताया। नहीं नहीं, बताया नहीं है। जी आप मुझे बताइए शासकीय नौकरी क्या है। जी जी मेरे को टाइम दे दिया, मैं टाइम नहीं उनसे देंगे, अभी आप डॉक्यूमेंट बुलवा बताइए लूंगा। जी जी शासकीय नौकरी क्या है, जी अदरवाइज आई विल इशू कंटेम्प्ट नोटिस टू यू फॉर नहीं मिसलीडिंग द कोर्ट। नहीं माय लॉर्ड, ऐसा कभी प्लीज, नहीं होगा। ऐसा ही जी हुआ है। नहीं, मैं ऐसे कभी आप नहीं लोग करूंगा। शासकीय नौकरी लिख के क्या करना चाहते हैं? नहीं मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा माय लॉर्ड, जैसी आपने जानकारी किया है मिलती है। कभी नहीं, अभी मेरे सामने किया है नहीं आपने। कभी नहीं, कभी नहीं माय लॉर्ड, हाँ, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता माय नेक्स्ट लिखिएगा। Learned counsel for the applicant is unable to point out from where he has mentioned in the cost title that the applicant Prashant Kumar Rai is a government servant. Full stop. It appears to be a deliberate, next para, it appears to be a deliberate attempt to mislead the court to gain sympathy जी that a government servant is the accused. जी माय लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है, मैं ऐसा कोई गलत लिखिएगा। काम नहीं करूंगा माय हाँ लॉर्ड, हाँ, मेरी वो तो प्रार्थना किया है है माय लॉर्ड। आपने। माय लॉर्ड नहीं प्लीज मेरी माय लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ, रिपोर्ट ऑफ द मैंने आईओ कुछ बी नहीं किया, कॉल्ड, जो रिपोर्ट पत्रकारों ऑफ ने द आईओ जानकारी बी दी वो कॉल्ड लिखा है। दैट। आजकल नया नियम आ गया है कि व्यवसाय लिखना पड़ेगा कि काम हाँ, तो करते बहुत हैं। अच्छा किया ना मुझे व्यवसाय। पत्रकारों ने बताया कि आप आपका आई कार्ड तो ले लेते, जी हाँ अपनी मैं का ले जी लीजिएगा अगर आप बच जाएं इस केस में। जी तो जी लिखिएगा, जी आईओ इज डायरेक्टेड टू furnish information as to the actual occupation of Prashant Kumar Rai, applicant before this court, and if it is found that the occupation is wrongly mentioned as government servant, then registry is directed to take action against the नहीं माय लॉर्ड, नहीं against the नहीं माय council लॉर्ड, as well as नहीं Prashant Kumar नहीं Rai in accordance with law. माय Next लॉर्ड, para. मेरी प्रार्थना है माय लॉर्ड, ऐसा मत कीजिए माय लॉर्ड, जीवन चलिए, नाश हो जाएगा माय लॉर्ड, कोई जीवन नाश नहीं कीजिए होगा, माय लॉर्ड, कोई नहीं जीवन बहुत नाश नहीं होगा, नहीं माय जीवन लॉर्ड, बढ़ेगा, चमक जाएगा इससे। बहुत बड़ी बात होती है हाँ, कंटेम्प्ट चलिएगा। माय लॉर्ड, जो नेक्स्ट मिला पे, है यहीं से मिला है माय ठीक लॉर्ड, है, माननीय रुक हाईकोर्ट जाइए, से, ऐसा रुक मत जाइए, कीजिए माय लॉर्ड। प्लीज रुक जाइए। कोर्ट मेरी को प्रार्थना आप लोग जितनी आसानी से गुमराह करने का नहीं प्रयास गुमराह नहीं करते किया हैं। है मैंने, जो पक्षकारों ने हाँ बताया वो ठीक है, लिखा है माय लॉर्ड। ठीक है, लिख जी देंगे। जो पक्षकारों ने हाँ बताया ठीक है, वो बिल्कुल लिखा है ठीक माय लॉर्ड, लिखा है कभी आपने। गलती ऐसी नहीं कर सकते हाँ माय ठीक लॉर्ड, है, कोर्ट ठीक है, के प्रति ऐसी गलती बिल्कुल कभी नहीं कर लिखिएगा। सकते। इट इज सबमिटेड दैट ये इसमें जी 2640
tablets of मेरे को alprazolam टाइम दे दीजिए, मैं सर्च करके पेश कर देता हूँ माय लॉर्ड, मत करिए माय लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है, ऐसा मत करिए recovered माय from लॉर्ड, the मैं applicant. पेश कर देता हूँ माय लॉर्ड। क्या मैं पेश करेंगे? तो कर दी, बोल तो दिया। नहीं, ये थोड़ा ना बोला डायरेक्ट नोटिस कर, ये बोला है डॉक्यूमेंट जो है वहां कि से हाँ, पेश कर देता यही तो बोला है भाई जी। कि अगर वेरीफाई कर ले आईओ, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जी, जाए। मेरी प्रार्थना है, एक बस, समय दे दिया जाए, नहीं मैं अब पेश समय कर नहीं देता दे हूँ माय पाएंगे, लॉर्ड, अब समय नहीं दे पाएंगे, मैं पेश सॉरी। कर देता हूँ। Because मेरी प्रार्थना है submits माय that- लॉर्ड, ऐसा मत कीजिए माय लॉर्ड, जीवन नाश हो जाएगा माय लॉर्ड, पूरी जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा माय नहीं लॉर्ड। नहीं, खत्म नहीं होता है, जीवन शुरू होता माय है लॉर्ड, यहाँ से, नई शुरुआत मैं होगी। माय लॉर्ड, ये वाली ऑर्डर शीट में आपकी ऑनर कोर्ट के सामने ये एनेक्चर A2 लिखी है माय लॉर्ड, हाँ A2 देखिए, इसमें आपने ऑर्डर पास किया है माय लॉर्ड, इसमें A2 गवर्नमेंट टीचर लिखा है माय लॉर्ड, नहीं नहीं, आपने हमने थोड़ा ना लिखा है टाइटल, हम थोड़ा ना बनाते हैं। टाइटल, सॉरी, ये गवर्नमेंट टीचर लिखा है, आप हमें और मिसलीड कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, टाइटल हम थोड़ा ना बनाते हैं, टाइटल जो आप लिखते हैं हाँ। वो टाइप होता है। जी अगर हाईकोर्ट टाइटल बनाने लगा और सर्च करने लगा तो मेरे ख्याल से हाईकोर्ट जो है जी जी दिन में एक मुकदमा सुना करेगा। जी, इसमें ठीक माय है, लॉर्ड, ठीक है, चलिएगा माय नेक्स्ट। लॉर्ड, ये इसमें गवर्नमेंट टीचर लिखा है माय हाँ लॉर्ड। ठीक है, आपने लिखा है, बहुत जी, अच्छी बात है, जी। वेरीफाई हो जाएगा ये बात, चलिएगा नेक्स्ट। क्या लिखा? Recovered जी। from the applicant. Applicant submits that despite, केस में दर्ज है। ये भाई दर्शा रहा है कि इसमें सम्मानित सरकारी वकील साहब ने भी देखा है माय क्या लॉर्ड। लिखा है? इसमें सीनियर एडवोकेट श्रीमनी दत्त साहब लेक्चर उपस्थित हुए। A2 में गवर्नमेंट टीचर लिखा है, वो तो बेल उसकी, एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अनदर काउंसिल। हाँ ठीक है, तो वो तो उसको वेरीफाई करने के लिए तो बोल रहे हैं, मैं उनके कर- खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा अगर उन्होंने गलत लिखा है तो। जी साहब। At this stage, London government advocate points out that the earlier counsel Shri Manish Dutt, who had appeared assisted by Shri Dheeraj Tiwari, had also mentioned occupation of the applicant as government teacher. Full stop. If it is found that the occupation is wrongly mentioned, then action be taken against the earlier counsel also. Next pair. मैं ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल हाँ बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत, फाइल कर दीजिएगा। जी जी IO will give an opportunity of hearing to both the persons, namely Shri Manish Dutt, assisted by Shri Dheeraj Tiwari and Shri संदीप जैन। Sandeep Kumar Jain, before furnishing its report so that they have a fair chance of producing the document in regard to occupation of the applicant Prashant Kumar Rai. Next, the petitioner is incorrect. Full stop. It is also submitted that, FIR में शायद नहीं लिखा है, थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, FIR में लिखने की जरूरत नहीं होती, is incorrect. It is also pointed out that the then special judge was not correct while recording that finding in the order sheet dated 1/11/2021, and that finding is not only misplaced but appears to have been made with a view to help the accused. Next. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is true that Honorable Supreme Court in case of Charas, where according to Shri Jain, commercial quantity is 1 kilograms in the matter of 3285 grams on the basis of the period of custody, recording a fact that last witness was examined in February 2020 and thereafter no progress was made when the said order was passed in October 12, 2020, granted benefit of bail, but the facts of the present case are different. In this case, out of 10 witnesses, कितने एग्जामिन हो गए? 4 हुए थे साहब, जब इन्होंने लगाया है 2000 सितंबर में, 1 सितंबर 23 में 4 हुए। हाँ. 4 witnesses were examined till 1st September 2023 and thereafter progress is not available. Full stop. It is not the case of the petitioner that trial is not making progress. Next. As far as quantity is concerned, that is mentioned, comma, this is 4th bail application. There are no changed circumstances. Though evidence of the IO, Shri Mohan Padwar, is read, but what has been argued before this court that in reference to order sheet dated 1/11/21 has not been put to the IO in cross examination, that the quantity was not mentioned, weight was not mentioned, weight of the seized contraband was not mentioned in the Panchnama, and in view of such facts, no assistance can be said to be available to the petitioner. Full stop. Since trial is going to be concluded shortly, this case can be disposed of, directing the trial court to complete trial on or before 30 June 2024. This, चलिए